गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मैं विनीत जायसवाल आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने बोला था कि हमारा 15 मार्च से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से और थोड़े से हम लोग बिजी थे, इसकी वजह से थोड़ा वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया। वो 15 मार्च की जगह हमने 2 वीडियो अपलोड किया कल 16 मार्च को, लेकिन अब हम लोग टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। कभी कभी ये हो सकता है कि टेक्निकल इशू आ जाए, तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। हाँ, और आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। आज हम रियल नंबर पे बात करेंगे। क्लास 10 का ये फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। अभी अभी क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है और अब जो है जो क्लास 9 के बच्चे जो थे अब वो क्लास 10th में आ गए हैं। अब उनका जो सिलेबस है, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि अब जो क्लास 10th में जो बच्चे 10th में आए हैं उनका न्यू सिलेबस क्या है। वो जो क्लास 9th में मैथ पढ़ते थे उसकी जगह पे अब क्लास 10th में उनको क्या पढ़ना है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमने जो क्लास 9th में पढ़ा, ऐसा नहीं है कि क्लास 10th में कुछ डिफरेंट है, सब कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज होगा, बस थोड़ा सा। 80% चैप्टर्स आप क्लास 9th में पढ़े हो वही सेम चैप्टर आएंगे, बस थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट अलग होंगे। ये नहीं है कि क्लास 10th है, इस बार हमारा बोर्ड एग्जाम है तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे या कोई डिफिकल्ट चैप्टर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बताएं तो अभी हम लोग 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन कॉपी चेक हो रही है, हम लोग उसमें कॉपी चेक कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि क्लास 9 का पेपर तो फिर भी हम लोग गेस नहीं कर सकते हैं कि टीचर्स के मन पे है वो क्या देगा क्या नहीं देगा, बट क्लास 10 का पेपर बिल्कुल फिक्स है। हर जैसे हम बात करें फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर की तो फिक्स है क्वेश्चन, है सिर्फ 4 ही 5 ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से उठाए जा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। हम लोगों ने ये इस बार भी गेस किया था कि हाँ ये क्वेश्चन आता और वही आए थे, तो इसमें कोई भी चीज नहीं है। तो ये तो क्लास 10th हमारा जो है ये तो क्लास 9th से भी इजी होगा, और आगे आप हमारे साथ बने रहिए। हम ये रियल एहसास दिलाएंगे कि क्लास 10th तक जाते जाते आप लोग को सभी चैप्टर्स में कोई भी डाउट्स नहीं होंगे और हम वो पढ़ाएंगे जो बोर्ड में आएगा, और ये 101%। तो इसी के साथ हम अपना फर्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे रियल नंबर पे। तो ये फर्स्ट हमारा जो टॉपिक हमारा है आज का रियल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर में भी सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे। अभी ये आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस है, मींस हमें क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। देखिए सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो क्या है हमारा रियल नंबर। सबसे फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है रियल नंबर। तो जो ये रियल नंबर चैप्टर है ये तो आप लोग को पता ही होगा कि रियल नंबर हमारा क्या है, क्योंकि क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर था वो क्या था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में भी तो हमने रियल नंबर्स को पढ़ा ही था, तो यहां पे भी हमें रियल नंबर ही पढ़ना है। मींस जो क्लास 9 का कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट से तो सिर्फ थोड़ा सा चेंज इसमें हमें मिलेगा। हमने क्लास 9 में रैशनल पढ़ा, इरेशनल्स पढ़ा, तो इस चैप्टर में भी हमें रैशनल नंबर पढ़ना है, इरेशनल्स के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर क्लास 9 के सिमिलर ही है, बस एक दो टॉपिक्स का डिफरेंस होगा। सेकेंड चैप्टर क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर क्या था पॉलिनोमियल्स, तो क्लास 10th का भी सेकेंड चैप्टर क्या है पॉलिनोमियल्स। कोई डिफरेंस है नहीं, नेम में भी कोई अंतर नहीं है। अगर हम लोग आर एस अग्रवाल की बुक उठा करके देखेंगे तो क्लास 9th का भी फर्स्ट चैप्टर क्या है रियल नंबर्स है, क्लास 10th का भी फर्स्ट चैप्टर क्या है रियल नंबर है। क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर क्या था पॉलिनोमियल, क्लास 10th का भी सेकेंड चैप्टर क्या है पॉलिनोमियल्स है। और अगर हम अपने थर्ड चैप्टर हमारे 10th में हमें क्या पढ़ना है
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10th में जो थर्ड चैप्टर हमारा है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने क्लास 9th में भी तो ये पढ़ा है, हाँ, बस उसमें चेंजेस क्या था, वहां पे ये पेयर नहीं था, ये पेयर ना देख करके बस दिया क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने क्लास 9th में जो पढ़ा है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम लोग बोलते थे ax, जो हमारा इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पे चेंजेस क्या आ जाएगा, यहां पे भी कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, हमें बस पेयर में चीजें लेनी है। मतलब यहां पे वहां पे सिर्फ हम एक लीनियर इक्वेशन लेते थे, हमें यहां पे पेयर में लेना है दो लीनियर इक्वेशन। मतलब अगर हमने a1 x b1 y c1 इज इक्वल टू 0, तो सेकेंड इक्वेशन a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बस हमें इस कॉन्सेप्ट को इसमें पढ़ना है। क्लास 9th में अगर हम बात करें तो हमने क्लास 9th में फैक्टराइजेशंस पढ़ा है, तो क्लास 10th में हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग फैक्टराइजेशन ही करेंगे। जैसे आपने उसमें हम लोग अगर क्लास 9th की बात करें तो फैक्टराइजेशन, जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने पढ़ा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा है वो इस फॉर्म में रहेगा, ax प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि हमने क्लास 9th में फैक्टराइजेशन में पढ़ा है। वही सेम चीज हमें यहां किसमें पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ना है। अब अगर हमें यहां पे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है, तो नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम यहां पे बात करें तो देखो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मींस एपी। हाँ, ये चैप्टर आपके लिए नया है, ये चैप्टर आप लोग के लिए नया है, बट इस चैप्टर में भी कुछ है खास नहीं, इस चैप्टर में भी आप लोगों को कोई भी खास नहीं है। ये चैप्टर बहुत इजी है, ये क्लास 10th का चैप्टर है, लेकिन ये बहुत इजी चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो हम क्या है, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स हमने क्लास 9th में पढ़ा है, ट्रायंगल्स हमें क्लास 10th में पढ़ना है। ट्रायंगल्स, जो ट्रायंगल्स हमने, हाँ, क्लास 9th के ट्रायंगल्स में हमने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्रायंगल्स को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो बट यहां पे ट्रायंगल्स में हम क्या पढ़ेंगे, सिमिलैरिटीज। यहां पे हमें सिमिलैरिटीज पढ़ना है, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था SAS, SSS, RHS, तो यहां पे भी वही चीज हमें पढ़ना है, बट ये क्या होगा, ये सिमिलरिटीज होगी, ये सिमिलरिटीज पढ़ेंगे, SAS सिमिलरिटीज, SSS सिमिलरिटीज। नेक्स्ट चैप्टर का देखें तो क्लास 10th का 7th चैप्टर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसा कि क्लास 9th में भी हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, क्लास 9th में हमने पढ़ा है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, किसी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, हाँ, बस यहां पे हम किसी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा बस फॉर्मूले का डिफरेंस है, लेकिन चैप्टर्स वही है। और अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है क्लास 10th का, वो चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर, हाँ, ये चैप्टर नया है, लेकिन आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सुना होगा, क्योंकि अगर हम लोग क्लास 9 की फिजिक्स की बात करें, क्लास 9 में फिजिक्स में आपने यूज किया होगा वर्क डन का फॉर्मूला। तो W इज इक्वल टू क्या पढ़ा था वहां पे, W इज इक्वल टू F इंटू S कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा क्या था, यही तो है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, यही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन नेक्स्ट चैप्टर का हम क्लास 10th का देखेंगे, 10th का देखेंगे, तो वो क्या 9th चैप्टर, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो क्लास 10th का जो ये चैप्टर है, ये बिल्कुल इजी चैप्टर है, लेकिन ये किस पे बेस्ड ऑन है, चैप्टर नंबर 8 पे बेस्ड ऑन है। इस चैप्टर में भी हमें कुछ नहीं करना है,
बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, अब क्लास 10 का 10th चैप्टर क्या है? सर्कल। ये हमने 9th में पढ़ा है सर्कल। सर्कल में जो थ्योरम जैसे पढ़े हैं वो चीज यहां पे भी पढ़ेंगे, वही थ्योरम्स यूज होंगे। क्लास 9 के पूरे थ्योरम यहां पे हम यूज करेंगे सर्कल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11, ये क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये जो चैप्टर है इसमें भी हमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो कि आपने पता होगा आपको ये सब चीजें, क्योंकि हम लोग सर्कल की पढ़ ही रहे हैं। पाई आर स्क्वायर होता है, अगर सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्वाड्रेंट है तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। हमें यही चीजें पढ़नी है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है इसमें। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करेंगे तो सरफेस एरिया वॉल्यूम। क्लास 9th में भी ये चैप्टर था सरफेस एरिया वॉल्यूम, 10th में भी ये चैप्टर है सरफेस एरिया वॉल्यूम। हाँ, क्लास 9th में अगर हमने जो सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में पढ़ा था, हमने इस क्लास 9th में सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्यूबॉइड्स के बारे में, क्यूब के बारे में, सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में, स्फीयर, हेमिस्फीयर, हमने इन सभी टॉपिक्स को पढ़ा है। यहां पे भी हम यही पढ़ेंगे, इनका सरफेस एरिया, इनका वॉल्यूम, यही चीजें हमें यहां पे भी पढ़नी है। क्लास 10 का जो 13 चैप्टर वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर क्लास 9th में भी है, हमने इसमें पढ़ा है मीन, मीडियन, मोड, यहां पे भी यही पढ़ना है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मीन निकालने का मेथड हम इस पर थोड़ा सा चेंज होगा, मीडियन निकालने का मेथड चेंज होगा, मोड निकालने का मेथड चेंज होगा, लेकिन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट वही है, पढ़ने हमें वही चीजें हैं जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। क्लास 9th में ये चैप्टर इस बार डिलीट हो गया था, प्रोबेबिलिटी, बट क्लास 10th में हमें ये चैप्टर पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। ये तो हमने क्लास 8 में भी पढ़ा है, अगर हमने 9th में नहीं पढ़ा है तो प्रोबेबिलिटी हमने क्लास 8 में भी तो पढ़ा है। जो 8 का कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, हमने इसमें क्वाइन के बारे में, डाइस के बारे में, क्वाइन के बारे में पढ़ा है, डाइस के बारे में, कार्ड्स के बारे में, यही चीजें हमें यहां पे भी पढ़नी है। ये अगर आप देखोगे तो आप इस चैप्टर्स को क्वाइन जो है प्रोबेबिलिटी का क्लास 8 में भी जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्लास 10th में भी हमें मिलेगा। 9th में अगर उठा के देखोगे इससे पहले वाले ईयर्स के बुक जिसमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स गिवन हो, तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो यहां मिले थे वो यहां पे भी मिलेंगे। तो यहां पे अगर हम ये बात करेंगे तो फिलहाल अगर हम ये देखें तो क्लास 9th और क्लास 10th में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। जो चीजें हमने क्लास 9th में पढ़ी थी वही चीजें, वही चैप्टर्स क्लास 10th में हमको पढ़ने हैं। बस हमें ये याद रखना है कि हमने क्लास 9th में जो चीजें हमने पढ़ी तो वो चीजें तो हमें पढ़नी ही है, पढ़नी है, बस उससे थोड़ा सा हम थोड़ी कॉन्सेप्ट को और गेन करेंगे क्लास 10th में, और ये एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे हर एक चैप्टर्स किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पे आपको गाइड करेंगे। अब इसी से सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है रियल नंबर, आज हम रियल नंबर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर्स ये जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा है वही चैप्टर अब हमने क्लास 10th में स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर्स। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम उस पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यहां पे हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर में हमें जो पॉइंट्स हमें यहां पे पढ़ने हैं, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना है, तो उसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक, जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक यहां पे है इस चैप्टर का, वो क्या है? इक्लिड्स। हमें क्या पढ़ना है इसमें? फर्स्ट जो है वो पढ़ना है इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हाँ, ये चीज नया होगा आपके लिए, ये चीज तो नया है ना, क्योंकि इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का नाम आपने नहीं सुना होगा, मतलब इक्लिड्स डिवीजन, लेकिन डिवीजन का तो नाम सुना होगा, और इक्लिड्स का भी। इक्लिड्स, इंट्रोडक्शन टू इक्लिड्स क्लास 9th में चैप्टर हमने पढ़ा है ना,
इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स। तो यहां पे भी हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। कोई डिफिकल्ट टॉपिक ये नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है ये। नेक्स्ट हमारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, ये भी टॉपिक नया लग रहा होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लेकिन इस टॉपिक में भी हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बहुत इजी टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो टॉपिक क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 5 से 6 से, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना मतलब मींस सिंपल। जैसे सपोज अगर हम बोले कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, अगर हमें 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो हम क्या करते हैं, 12 2 से डिवाइड होगा, 6 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा, 1। तो ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां पे भी क्लास 10th में भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है। हाँ ये बात है कि ये जो है हमने क्लास 5 6 में छोटे छोटे नंबर्स पढ़ते थे, यहां पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो पढ़ेंगे वो थोड़े बड़े बड़े नंबर्स के रहेंगे। और इसी प्राइम फैक्टराइजेशन को पढ़ करके हम आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। जैसे देखो अब हमें यहां पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट जो हमारा 4th टॉपिक है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ और एलसीएम। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, और किस मेथड से यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमको एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। तो अब ये एचसीएफ और एलसीएम तो नाम सुना होगा इसका भी, ये भी तो हमने पढ़ा है स्टार्टिंग्स में, ये क्लास 6 7 से हम एचसीएफ एलसीएम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां पे हमने बोला ना कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक 10 में नहीं है, हमने जो पहले पढ़ा है वही चीज आज भी हमको पढ़नी है। तो एचसीएफ एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन ये तो लग रहा होगा कि ये टॉपिक खुद से ही पढ़ लोगे, लग रहा है ऐसा ना, क्योंकि ये टॉपिक आप खुद से ही पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें हमें करना क्या है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, बस किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन का, जो कि हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो यहां में हमें वो पढ़ना है वो क्या है, रैशनल एंड इरेशनल। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का क्या है, रैशनल और इरेशनल। तो अगर हम रैशनल और इरेशनल की बात करें हम, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, रैशनल और इरेशनल में। तो आप अगर आप देखोगे हमको रैशनल इरेशनल में इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, तो रैशनल इरेशनल में रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये तो क्लास 9 में हमने पढ़ा है ना, कि अगर हमें कोई नंबर दे दिया जाए 2, तो ये 2 क्या है, रैशनल है, हम जानते हैं। अगर हमें ये दे दिया जाए √2, ये क्या है, इरेशनल है, ये हमें पता है। हमने क्लास 9th में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये चीजें पढ़ी हुई, ये चीज हमें यहां पे भी डिस्कस करना है, यही सेम चीज हम यहां पे भी डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स को। तो अब हम यहां पे अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे एक एक करके, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कहां पे दिक्कत हो रही है। अगर कोई टॉपिक इसमें समझ ना आए तो कमेंट्स आप रेगुलर, अगर आप जब भी वीडियो ये देखते हो तो आप कमेंट्स लगातार करते रहो, अपने डाउट्स को आप पूछते रहो, कोई भी वीडियोस हो। देखो तो सबसे पहले हम वो टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो हमने पहले की क्लासेस में पढ़ी है, ताकि ये रहे कि हमने जब 10th का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया तो वो लगे कि हाँ ये तो हमने पहले से पढ़ा है, 10th में कुछ नया नहीं है। हम वो टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या लगता है हमें कौन सा टॉपिक है उसमें पहले से पढ़े हुए हैं, तो आप देखोगे तो ये जो दो टॉपिक्स है ये आप पहले से पढ़े हो, प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम एलसीएम। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे यहां पे। देखो तो सबसे पहले हम लोग अब यहां पे फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन में अब हम लोग यहां पे कुछ चीजें और ये देख लेते हैं जो कि
हमें पता होनी चाहिए, जो कि इस चैप्टर्स में हमें पता होना चाहिए, बेसिक्स जो आपको पहले से पता होगा आई थिंक। जैसे देखो फर्स्ट, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट में तो नेचुरल नंबर्स, तो ये तो डेफिनेशन हमने किस क्लास से पढ़ रहे हैं, क्लास 3-4 से पढ़ रहे हैं। अब कोई क्लास 10th में आकर तो ये तो नहीं कह सकता ना कि उसको नेचुरल नंबर की डेफिनेशन नहीं आती है। ये तो आई होप सबको पता होगा नेचुरल नंबर्स क्या होता है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सभी काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एसेट्रा नोन एज, इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। मींस नेचुरल नंबर्स क्या है, जो हम काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स ही है। अब अगर हम बात करें यहां पे नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे तो नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहां पे होल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहां पे क्या है, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, तो होल नंबर्स क्या है हमारे, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो। मींस नेचुरल नंबर्स तो 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स हो गए, अगर उसी काउंटिंग नंबर्स में हम क्या इंक्लूड कर दे, बस जीरो इंक्लूड कर दे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर्स। मतलब काउंटिंग नंबर्स होंगे लेकिन उसके साथ साथ और भी क्या होगा, इसमें जीरो होंगे। अगर जीरो को अगर हम इंक्लूड करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, हमें इंटीजर्स, इंटीजर्स भी पता होगा आपको पहले से, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में हम क्या बोलते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो। मींस अगर हम बोले तो हम ये कह सकते हैं ना, अगर हमने काउंटिंग नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये सभी पॉजिटिव नंबर्स है, -1 -2 -3 ये सब निगेटिव नंबर्स ले लेते हैं, और जीरो मीन सभी पॉजिटिव सभी निगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। ये हमारा इंटीजर्स है, ये भी पढ़ा हो ना। अब नेक्स्ट देखो क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में हम बात करेंगे, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर में अगर हम ये देखें रैशनल नंबर को, तो रैशनल नंबर क्या है, ये भी हमने क्लास 7-8 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है कि व्हाट इज रैशनल नंबर। सबको पता होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, बार बार हम एक ही डेफिनेशन बोलते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q या a by b। मतलब वो नंबर, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q, अगर कोई भी नंबर है हम उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, p by q के फॉर्म में। अगर हम नंबर को p by q के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे, ये क्या है, हमारे रैशनल नंबर है। हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, p by q या आप बोलो a by b। लेकिन जहां पे p और q हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स, जहां पे p और q लेकिन क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स तो भी हमने जस्ट पढ़ा है ऊपर ही, इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होगा, चाहे p by q के फॉर्म में हो या तो किस फॉर्म में हो, a by b, जहां पे a और b या p और q क्या होगा, इंटीजर्स। बट एक कंडीशन, यहां पे एक कंडीशन नेसेसरी है, वो क्या है, देखो अगर हम यहां पे एक कंडीशन और देखेंगे तो देखो एक कंडीशन नेसेसरी क्या है तो यहां पे द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स। देखो ये एक बार रिपीट हो गया ये लाइन टाइपिंग मिस्टेक में, ये डेफिनेशन। वेयर q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मींस जहां पे जो q होगा वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब जो नंबर्स है वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, p by q के फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन जहां पे हमारा जो q है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। हमारा जो q है, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मींस अगर हम ये देखें, अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर q, जब भी q अगर हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा, अगर सपोज हमारा जो q है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो क्या वो रैशनल नंबर होगा, नहीं। अब एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने जीरो ले लिया, तो क्या एक जीरो एक रैशनल नंबर है कि नहीं, यस, ये जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर होगा। और जीरो क्यों, क्योंकि जीरो के नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1। ये किस फॉर्म में है, ये p by q के फॉर्म में है, ये a by b के फॉर्म में है। वेयर q डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पे इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। बट सपोज अगर हम 1 लेते हैं तो क्या हम 1 को कह सकते हैं, हाँ
हम इसको भी कह सकते हैं कि रैशनल नंबर है। मींस अगर यहां 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 हम लिख सकते हैं ना, 1/1। मींस ये भी क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में, a बाई बी के फॉर्म में, तो ये भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर सपोज ये लिखा हो 1/0, 1/0 मींस अगर हम ये कहें या तो 1/0 मींस 1 के नीचे 0, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 0 है। ये क्या रैशनल नंबर है, नहीं, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग नॉट डिफाइन, क्योंकि जब भी किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर का 0 हो जाए वो नंबर क्या होता है, नॉट डिफाइन, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की बात करेंगे, तो इरेशनल नंबर हमारे क्या होता है, इरेशनल नंबर द नंबर्स दैट आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा है। हमने क्लास 9 में ये चीज पढ़ी है कि जो अगर कोई भी टर्मिनेटिंग हो, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो तो वो क्या होते हैं, रैशनल। अगर टर्मिनेटिंग हो तो क्या होगा, रैशनल। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट क्या हो, रिपीटिंग हो, तो भी ये क्या होगा, रैशनल नंबर। बट अगर थर्ड कंडीशन, अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें कि अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग हो, कोई भी अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या हो, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा इरेशनल है। ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। मींस नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और उसी के साथ ये क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का जो कंडीशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, अगर हमने यहां पे डेसिमल एक्सपेंशन में हमने ले लिया 0.01 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है, अगर हम यहां पे देखेंगे ये क्या है, ये स्टॉप नहीं हो रहा है। अगर ये स्टॉप नहीं हो रहा है इसका मींस ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और स्टॉप भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, 0.1 ये फिर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये क्या है, नॉन रिपीटिंग, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। ये हमारा क्या है, इरेशनल। तो ये जो चीजें हमने क्लास 9 में पढ़ी है, ये चीजें यहां पे भी ये चीजें सेम थी। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक, एक छोटा सा हमने क्वेश्चन इसमें लिया। इसमें हम लोग को क्या करना है, एक्सप्रेस, हमें एक्सप्रेस करना है क्या, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जैसे हमने फर्स्ट नंबर इसमें क्या लिया है, 429। हमें ये करना है कि हमें 429 का क्या फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना चाहते हैं। ये तो आपको भी पता होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालते हैं। हम प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्लास 5 से ही स्टार्ट कर देते हैं, 5 6 7 8 से लेकर के हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते आ रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले तो ये करना है कि आप लोग इस वीडियो को पॉज कर दो और सबसे पहले खुद निकालो कि 429 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो निकालने के बाद आप मैच करना कि 429 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है, क्या होगा ये। तो देखो जैसे कि 429 हमें इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर हम लोग 429 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना चाहते हैं यहां पे, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये तो नंबर पहले से ही 2 से डिविजिबल नहीं है, ये तो सबको पता होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम 3 से चेक करेंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, तो 4 2 6 और 9 15, मतलब ये 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो पहले हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, ये फिर 4 और फिर ये 3। अब हम चेक करेंगे ये किससे डिवाइड है, तो अगर हम देखें 4 1 5 3 8, मतलब अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हमें वो ऐसा नंबर चाहिए जो कि जिससे ये डिवाइड हो सके, तो अब हम 3 से नहीं होगा, हम 4 से चेक करें, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 हमें पता है कि जिसका 5 का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5।
अगर हम 6 से चेक करेंगे तो 6 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हम 7 से चेक करते हैं, 7 2 14, बट यहाँ 3, मतलब 7 से डिविजिबल ये नहीं है। 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ क्या है 3। 9 से चेक करेंगे तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, सम ऑफ द डिजिट 1 + 4 + 3, तो इसका सम कितना आ रहा है 8, जो कि 9 का मल्टीपल्स नहीं है, मींस ये 9 से डिविजिबल भी नहीं है। तो 10 से तो होगा नहीं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 3। अब हम 11 से चेक कर लेते हैं। 11 से अगर हम इसको चेक करेंगे तो 11 से 1 टाइम्स में 11, 3 रिमाइंडर, और 3 और 3 33, मींस ये क्या है 11 से डिविजिबल है। अब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 1 और 3। अब जैसा कि यहां पे क्या कौन सा नंबर आ गया 13, और सबको पता है कि 13 हमारा कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर्स, मतलब 13 किससे डिविजिबल होगा, सिर्फ 13 से। तो यहां पे क्या आ जाएगा 1। तो अगर हम लोग 429 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 3 × 11 × 13, ये इसका क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। उसी तरह में अब किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 505 का, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं। तो देखो अगर हम लोग 505 का 5005 हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो अगर इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, मींस ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10, मींस ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। और इसके लास्ट 3 डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट जो है ये 4 के टेबल्स में नहीं आएंगे, 05, मतलब ये 4 से डिविजिबल भी नहीं है। आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स आनी चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल्स हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम बैठ करके पहले एक बार 2 से डिवाइड करो, बैठ करके एक बार, फिर एक बार इसको 3 से डिवाइड करके चेक करो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर आप 4 से डिवाइड करके चेक करो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम लोग 10th लेवल पे, हमें ये काम नहीं करना, हमें ये चीज नहीं चूज करना है। हमें पहले से पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल्स होते क्या है। ये अगर ये नंबर गिवन है तो ये किससे डिवाइड हो सकता है, ये किससे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे 1 0 0 एंड 1। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, अब ये 1001 इसको चेक करना है, मतलब 5 से तो हो गया, अब 5 के आगे जाएंगे तो अगर 6 से देंगे तो ये तो ऑड नंबर, 6 से डिवाइड होगा नहीं। अब हम चेक करेंगे इसको 7 से, तो हम 7 से चेक करेंगे तो 7 1 जा 7, 10 - 7 3 30, 7 4 जा 28, 2 रिमेनिंग 2 and 1 21, मतलब ये 7 से डिविजिबल है। अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से सबसे फर्स्ट 1 टाइम्स में, अब यहां पे 30 4 टाइम्स में 28, 2 और 1 21, 7 3 जा 21, 143। और अगर देखो यहां पे 143 आ रहा है, यहां पे भी कितना है 143, मतलब अब ये किससे डिवाइड होगा ये 11 से, अब फिर ये 13 तो ये भी किससे 13 से, अब ये बाई 1। यहां पे अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। तो ये चीज है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुत ही सिंपल था क्योंकि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बताया गया कि नहीं ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी बुक्स में है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमको फाइंड आउट करना है, ये एनसीईआरटी का क्लास 10th का सिलेबस है। अब हम दूसरे क्वेश्चंस पे एक और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हाँ अब इस क्वेश्चन में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करके, लेकिन हम लोग क्या फाइंड करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आया तो मतलब उसको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं आई होगी। तो अगर ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो उसको डिविजिबिलिटी रूल्स में डाउट है, और 10th के लेवल पे अगर हम डिविजिबिलिटी रूल्स हमको नहीं पता है या हमको डिवीजन नहीं आ रहा है, तब तो हमें ये चाहिए कि पहले हम अपना बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बिना बेसिक स्ट्रॉन्ग हुए हम हमारी कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो सकती। और अब हमें क्या करना है कि अपने कैलकुलेशंस को फास्ट करना है। हम लोग 1-2 वीडियोस कैलकुलेशंस के लिए भी देखेंगे, जिससे हम ये करेंगे हम अपने कैलकुलेशन को कैसे इंक्रीज कर सके। हमारा कैलकुलेशन, सपोज हमें क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन टाइम बहुत लेते हैं हम, नहीं, अब हम अपने कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हमें क्या करना है
प्राइम फैक्टराइजेशन का ही यूज करना है, लेकिन अब हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग 96 और 404 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन खुद से फाइंड करो। वीडियो को रोक करके खुद से सबसे पहले 96 एंड 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन तुम लोग खुद से फाइंड करो और देखो क्या हम एचसीएफ और एलसीएम आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो अब 96 और 404 हमें इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 96 यहां पे यूनिट डिजिट्स का क्या है, 6 है, मतलब ये किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो पहले 2 से डिवाइड कर दो, 48, फिर 2 से डिवाइड होगा 24, फिर 2 से डिवाइड होगा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा 6, फिर 2 से डिवाइड होगा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 1। तो अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, कितना टाइम्स है 2, 5 टाइम्स, और 1 टाइम्स क्या है 3। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 404। अब हम 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 202, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 101। अब हम 101 को किससे डिवाइड करें, अगर 101 को अगर हम देखते हैं डिवाइड करने के लिए तो ये 3 से तो होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से नहीं होगा, 6 से। अगर हम 101 को, क्योंकि एक चीज और, हम प्राइम फैक्टर पता होना चाहिए, मींस हमें पहले तो प्राइम नंबर पता होना चाहिए, कौन कौन सा प्राइम नंबर है। क्योंकि सपोज अगर हमारे सामने कोई प्राइम नंबर आ जाए और हम उसको डिवाइड करें, तब तो हम डिवाइड करते रह जाएंगे। इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि कम से कम एटलीस्ट 100 तक में कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, ताकि सपोज ऐसा ना हो कि हमको अगर मिल जाए कि हम 73 को डिवाइड करना है, तो हम 73 को डिवाइड कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 करते 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 हम 73 तक पहुंचेंगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। मीन्स हमें पता है कि 73 प्राइम नंबर है, तो उसी तरह 101 भी क्या हमारा एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर किससे डिवाइड होता है, 1 से या खुद से। हम इसको 101 से डिवाइड करेंगे। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे कितना आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 101। तो देखो अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो अगर हम इसका एलसीएम देखें तो यहां पे 2 1 2 3 4 5, 2 कितने टाइम से मैक्सिमम 5, और यहां पे 3 है, यहां नहीं है, लेकिन हम 3 भी लेंगे। और यहां पे क्या है 101, तो 101 को। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि क्या हो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहां भी 2 2 2, यहां पे भी 2 2, मींस 2 इंटू 2। तो यहां पे एचसीएफ कितना आ गया 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे एलसीएम, तो यहां पे एलसीएम अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मींस कितना हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और 32 मल्टीप्लाई बाई 3, देन दिस कम 96 इंटू 101। अब 96 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, और फिर 96 को 1 से करेंगे 96, मींस इसका एलसीएम क्या आ रहा है 9696, एचसीएफ क्या आ रहा है 4। अब हम एक कॉन्सेप्ट छोटा सा ये देखेंगे कि यहां पे हमने एलसीएम फाइंड कर लिया, एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें 10th में छोटा सा हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, यहां तक आई होप सबको समझ आया होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा यहां पे है, हमें यहां पे एचसीएफ और एलसीएम में हम ये जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को, तो वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। मींस इस क्वेश्चन में हमारा एचसीएफ कितना आया है 4,
4। एलसीएम कितना है? 9696 9696। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो किस दो नंबर का हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया है? 96 एंड 404। 96 इंटू 404। अगर हम इन दो नंबर्स को एचसीएफ इंटू एलसीएम को मल्टीप्लाई करें, या हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो ये अब आप लोग को खुद चेक करके बताना है क्या इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एक क्वेश्चन जो बी है, यहां पे ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे होमवर्क में सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे कि इसका एचसीएफ कितना आ रहा है और इसका एलसीएम कितना आ रहा है। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे इसका सभी लोग आंसर्स भेजेंगे, सबके आंसर्स मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। इसका जो भी आंसर आएगा एचसीएफ भी और एलसीएम भी, और इसको आप वेरीफाई भी करोगे इससे, इसको लगा करके आप वेरीफाई करोगे क्या हमारा ये जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है क्या वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की इक्वल है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।